लोकसभा का टिकट देंगे। कुछ लोग जरूर कहते हैं कि विधानसभा में आपको टिकट नहीं, जब विधानसभा में कांग्रेस ने एक सीट नहीं दी तो आपको लोकसभा कैसे लड़ाएंगे। मैं 100% उनसे विश्वास और उन पर आस्था रखता हूं कि मुझे टीकमगढ़ लोकसभा लड़ाएंगे, और उन्होंने खुले मंच से कहा है, और ये आपको मैं बता रहा हूं, मैं अपने नेता पे विश्वास करता हूं। 18 वर्षों से मामा जी की सरकार यहाँ चल रही है मध्य प्रदेश में। आपके क्षेत्र में भी मैंने देखा काफी जगह पे तो अभी विकास नहीं हुआ है, तो क्या कहिएगा कि कैसा वो लोग विकास कर रहे हैं कि सीएम यहाँ पे भाजपा की सरकार 18 सालों से है और बिल्कुल विकास देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जैसे गाँव एरिया में जाएंगे आज भी मिट्टी के मकान देखने को मिले। मामा जी जो लाडली बहना का ढिंडोरा पीट रहे हैं, आप चले जाइए, आज भी गरीब आदमी की महिलाएं दरवाजे से चप्पल पहनकर नहीं चल सकती हैं। आप चले जाइए कहीं भी, आप मंदिरों में नहीं जा सकती हैं, आप दरवाजे में दूसरे बड़े लोगों के नहीं जा सकती हैं। और आज भी ऐसी व्यवस्था है कि SC ST OBC की जितनी भी महिलाएं हैं, अगर उनके दरवाजे के निकलती हैं दरवाजे के सामने से, तो जूता चप्पल उतार के चलती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख लीजिए। अगर ये गलत हो तो मुझे फांसी की सजा सुना दी जाए। क्या लग रहा है कि फिर से मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मोदी जी तो प्रधानमंत्री क्या, अब कुछ नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला विश्व में कोई नेता नहीं पैदा हुआ। पर मोदी जी कह रहे हैं कि अब फिर से तीसरी बार हम ही लाल किला पे झंडा लहराएंगे। आप उनका 15 अगस्त का बयान देखे होंगे, बार बार अपने कामों को गिना रहे हैं, बहुत मतलब कि काम बता रहे हैं जो काम किए ही नहीं है। जब पता किया जाता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, वो सारे चीज नहीं हुए रहते हैं। फिर वो तीसरी बार किस बिहाफ पे आना चाहते हैं, फिर से वापसी किस बात पे करना चाहते हैं? एक तो उनका साधन है EVM, दूसरा कोई साधन नहीं। दूसरा मैं बता देना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये भारत का संविधान है। अगर मोदी जी को दोबारा आए किसी तरह से तीसरी बार, तो यहाँ मनुस्मृति लागू होगी, संविधान समाप्त होगा और यहाँ कभी भी फिर चुनाव नहीं होगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटीज और सभी जो संविधान के मानने वाले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल इनको पंच तक नहीं बनने देना चाहिए। ये कहना चाहते हैं सर कि जैसे जैसे ये होगा, ये मोदी जी अब प्रजातंत्र हटा के राजतंत्र लाना चाहते हैं। मैं बता रहा हूं, जैसे विदेशों में कई देशों में हुआ है कि दोबारा चुनाव नहीं होते हैं जी। ये तीसरी बार जीतने के बाद यहाँ कभी भारत में चुनाव नहीं होंगे, ना कोई पंच बनेगा, ना सरपंच बनेगा, ना जनपद बनेगा, ना जिला बनेगा, ना विधायक बनेगा, ना संसद बनेगा, सब एक ही रहेंगे, मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री, कोई बनेगा नहीं। यहाँ पूरी तरह से राजतंत्र लागू होगा और जैसे हिटलर जैसा काम ये मोदी जी कर रहे हैं वो आज बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, सबसे ज्यादा अन्याय यहाँ होता है। केवल इनके पास एक ही धंधा बचा है, धर्म के नाम से लूट खसोट करना, आदमी को बेवकूफ बनाना और भिखमंगा बनाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने सुना कैसे मोदी जी के कार्यकाल पे सवाल उठाते हुए RD प्रजापति जी साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी जी का एक काम है कि अब वो प्रजातंत्र हटा के लोकतंत्र हटा करके वो राजतंत्र लाना चाहते हैं। तो क्या इससे जनता कितनी सहमत है? क्योंकि कहते हैं कि हम बेटियों का सुरक्षा करते हैं, लाडली बहन योजना लाए हैं, जो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में विफल होते हुए दिखाई दिया। मैं इसलिए एक और थोड़ा बता देना चाहता हूँ, इसलिए राजतंत्र लाना चाहते हैं। जो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में मोदी जी ने सिंदूर लाया है, जो राजतंत्र का प्रतीक है, ये मोदी जी लाए हैं। वो राजतंत्र का प्रतीक हो, राजा को राज सौंपा जाता था, ये संविधान का खुल्लम विरोध है और ऐसे प्रधानमंत्री को इस देश से हटा देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरा नहीं कहना है, कहना चाहते हैं कि मोदी संविधान विरोधी है, ये सब भाषा तो यही निकल रहा है। हाँ, 100% संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी नहीं होते तो आप ये बताइए कि आप पहले सिंदूर क्यों लाएंगे? आप ये बताइए, आप हिंदू राष्ट्र क्यों बनाने की बात करोगे, जब इसमें संविधान में लिखा है कि देशद्रोह का मुकदमा रखना चाहिए जो एक राष्ट्र की बात करे। ना मुसलमान राज बना सका, ना सिख राज देश बना सकता, न ईसाई देश बना सकता, न हिंदू राष्ट्र बना सकता। हम लोग सब भाई भाई हैं और धर्मनिरपेक्ष देश है, ये रहेगा। और अगर नहीं रहेगा तो यहाँ खूनी क्रांति होगी, आदमी ये राजतंत्र को बर्दाश्त नहीं करेगा। संविधान बदलने की मोदी जी की आर्थिक सलाहकार विवेक राय ने बात बोले थे, संविधान हटा देना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा, उनके देखो भैया, मोदी जी एक टीवी है,
बहुत बड़ा जैसे स्क्रीन में टीवी नहीं लगा दिया जाता है और रिमोट चलता है, आप जानते हैं मोहन भागवत के यहाँ से। तो यहाँ जहाँ शिवराज जी हो, जहाँ मोदी जी हो, ये केवल इनका कुछ नहीं चलता है, ये रिमोट कंट्रोल होता है कहाँ से? मोहन भागवत। और मोहन भागवत जी इस देश को गुलाम बना करके यहाँ का कुछ लोगों को, जिन लोगों ने हमारी माँ बहनों के स्तन काटे, जो वो मतलब मनुस्मृति लाना चाहते हैं, जो हम पुनः हमारे गला काटे जाएंगे, पुनः हमारे जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, जो महापुरुषों ने कुर्बानी दी है, वो महापुरुषों की कुर्बानी को समाप्त करके ये हमारा देश शोषण, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, ये शोषण करने वाली भारतीय जनता पार्टी। 85% बनाम 15%, 85% यूनाइट कब होंगे अपने हक अधिकार के लिए? देखिए, अगर नहीं होंगे तो वो अपने बच्चों की हत्या करवा रहे हैं। आरडी प्रजापति 40 साल से राजनीति कर रहा, कोई माई का लाल आरडी प्रजापति को खरीदा नहीं है। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों से निवेदन करना हूं कि आपके बाप के, आपके बाबा पुरखा की हत्या हुई, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी, लेकिन आपके कम से कम अपने बच्चे और बच्चियों को बचा लो। मेरा यही निवेदन है। अंतिम समय तक मैं यही चाहता हूं कि यहाँ प्रजातंत्र है, राजतंत्र समाप्त हो, और ये तभी समाप्त होगा ये पंडे पुजारी और बैरागियों का राज्य नहीं रहेगा। यहाँ पूरा पंडे पुजारी और आरएसएस चलाता है राज्य। आपके क्षेत्र में कृष्ण शास्त्री जी हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं, आप ही के क्षेत्र से आते हैं ना? मेरे क्षेत्र के हैं बागेश्वर धाम जी। आप ये मानिए, आप पूछ लीजिएगा, वो कह रहे हैं मैं सबका चीज बता देता हूँ। कम से कम 10,000 यहाँ 10,000 लड़कियों के साथ अन्याय हुआ। आप एक मिनट आप क्या कहना चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने 10,000 लड़कियों के साथ अन्याय किया है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर ये बात सही नहीं है तो आप देखिए, कम से कम ऐसी और लड़कियां आती हैं जो यहाँ से गायब हो जाती हैं। अगर ये बात गलत है तो मुझे फांसी की सजा सुना दी जाए। ये नग्न अवस्था करके लड़कियों के, इनके स्थान पर नग्न अवस्था करके लड़कियां पड़ी हैं, लड़कियां, और उनका कोई कार्रवाई नहीं होती है। हजारों लड़कियां भगा ली जाती हैं। वो बाबा है, उनको भगवान मानता है दुनिया। नहीं, भगवान माने, लेकिन जो लाखों चोरी हो रही हैं, लाखों डकैती हो रही हैं, लाखों लड़कियां यहाँ से गायब हो रही हैं, उनको भी तो बताए। छतरपुर में डंका बजता उनका। अरे अपने लड़के, अपने भाई को तो बता देता। वो कट्टा को जो आपका मतलब अपने भाई का भविष्य नहीं बता पाया, जो अपना भाई का भविष्य नहीं बचा सकता, जो इस क्षेत्र की जनता का भविष्य नहीं बचा सकता, अगर ये जानते हैं तो इनको बॉर्डर में क्यों नहीं लगा देते हैं? क्यों करोड़ों आदमी मरवाए डाल रहे मिलिट्री के लोग? इनको बॉर्डर में लगा दो, ये तत्काल वहां मिसाइल दागेंगे कि जहां से। इसलिए पूरी ईडी सीडी ये क्यों लगाए हो? ये फालतू बकवास करते हो। ईडी सीडी की जरूरत ही नहीं है, केवल धीरेन्द्र शास्त्री को बताओ, वो तत्काल जान जाएगा कहाँ जाना, कहाँ रखा है। बहुत सही बोला आपने। धीरेन्द्र शास्त्री अगर बाबा लोगों की भविष्य बताते तो उनको बॉर्डर पे खड़ा कर देना चाहिए, और कब हमला होने वाला है ये बाबा को पहले बताना चाहिए। ईडी सीडी क्यों करते हैं? ये ईडी सीडी की क्या जरूरत है? सुरक्षा कर्मी की क्या जरूरत है? जो इनके कई प्रकार के तंत्र है, खुफिया एजेंसी की क्या जरूरत है? केवल धीरेन्द्र शास्त्री को खड़ा कर दो, वो पूरा सब चीज बता देगा। क्यों आदमी को मारे डाल रहे हो? क्यों करोड़ों आदमी हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं बॉर्डर में? इसलिए ये केवल डकैती डालने का, गरीबों को गुमराह करने का। ऐसा तो नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के वोट बैंक है, उन मतलब प्रचार प्रसारक है? ये बीजेपी नहीं, ये पूरे भारत को नष्ट करने वाले, प्रजातंत्र को समाप्त करने वाला लोग है। और यहाँ उन लोगों का राज लाने वाले हैं जो हमारी माँ बहनों को दिन दहाड़े इज्जत लूटा करते थे। मूला कर लगता था, जीप काट लेने, अगर बोलते थे जीप काट दी जाती, सुनते थे कान में पिघला दिया जाता था, अगर अच्छा गलत बोलता था तो सिर काट दिया जाता था। ये मनुस्मृति वाले आदमी है। और इन्होंने कहा था कि एक दिन में, इनका वीडियो देख लीजिए, इन्होंने कहा था मैं मनुस्मृति लागू करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने, धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान है कि मैं मनुस्मृति लागू करूंगा। फिर हिंदू राष्ट्र बनाकर और क्या करेगा? धीरेन्द्र शास्त्री दावा कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे और मनुस्मृति लागू रखेंगे। इसलिए अपने समाज के पढ़े लिखे SC OBC माइनॉरिटीज के लोगों से निवेदन है कि इनको धूल चटा दो, ये संसद तो लगे पंच न बन पाए।